सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे पैटर्न्स ऑफ नीट फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मान लीजिए नीट की हम बात करें तो नीट एग्ज़ाम के लिए आपको सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हैं और सब फंडामेंटली किसी भी सब टॉपिक में तीन पार्ट्स होते हैं: फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स। फैक्ट से मतलब वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है, जिसको आप किंतु परंतु से नहीं डिराइव कर सकते, बिकॉज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। इसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस काम नहीं करेगा और ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो एग्जैक्टली आपको याद करने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस जिसमें यूज़ है, एनालिसिस जिसमें यूज़ है, पेरिटल लॉब ऑफ द ब्रेन इज़ यूज्ड इन दैट, विजुअलाइजेशन यूज्ड है। तो वो चीज़ एक कॉन्सेप्ट कहलाती है, अवधारणा, जिसमें आप सोच सकते हैं, आप मैकेनिज़्म बना सकते हैं, उसके प्रपोजिशंस दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं कि ऐसे हुआ होगा। सो उसमें थोड़ा बहुत लिबर्टी है, यू कैन डिज़ाइन योर ऑन सॉल्यूशंस, बट उसमें भी जो फैक्ट्स है वो वही चलेगा जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। आप अपना फैक्ट्स नहीं बना सकते। तो मान लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है अप्रॉक्सीमेटली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स है, आप अपना कोई उसमें वैल्यू नहीं बना सकते। सो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे। और अगली चीज़ है इसमें ट्रिक। तो कई बार इन दोनों को यूज़ करके कुछ ट्रिक्स होती हैं हर सब टॉपिक में, जिससे आंसर में जो आप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं, उन कैलकुलेशन को बाईपास करके अगर आप उसको एज ए फैक्ट याद कर लें तो उससे आपका समय बच जाता है। तो यही तीनों चीज़ें उसमें मेन हैं और इन तीनों को मिला के एक पैटर्न बनता है। तो ये आज मैं आपसे एक पैटर्न बेस्ड स्टडी के बारे में बात करूँगा कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले कन्वेंशनल वे देखते हैं कि कैसे कन्वेंशनल तरीके से कोई व्यक्ति बच्चा स्टडी करता है। तो नीट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 79 चैप्टर्स हैं एज पर एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में टोटल मिला के। और लगभग एक चैप्टर में हम बात करें तो लगभग 50 पेज एक बच्चा कर लेता है उसमें। तो इसमें आपकी थ्योरी हो गई, क्वेश्चंस हो गए, डीपीपीज, मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू सब डिस्कशन करके मोटा मोटा ये 50 पेजेस बनते हैं एक कंटेंट एक चैप्टर का। तो जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई चैप्टर कोई नोट्स बनाए तो उसमें ये बुक इस तरीके से होगी, इसमें लगभग 50 पेज होंगे सिक्वेंशियली, एक के बाद एक, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आउटपुट कम आता है, एंड देयर आर चांसेस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्टडी बर्नआउट एंड स्टडी गिव अप्स। क्योंकि कॉमन सी बात है कि जितना ज़्यादा वर्किंग में इन्वॉल्व होंगे आपके माइंड ब्रेन सिस्टम पे उतना लोड होगा और उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको होगा। तो इसमें अगर आप बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से काम करेंगे, पैराग्राफ टाइप पैटर्न में पढ़ेंगे तो उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे, वर्ड वर्क हार्ड करेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि जो आउटपुट आप लाएंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि आप पैटर्न्स पे काम नहीं कर रहे। पैटर्न्स का मतलब है कि जो जब क्वेश्चन आएगा जेईई और नीट में तो वो एक मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन पे होता है। आपने एक क्वांटिटी पढ़ी लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत हैं। तो यदि आपने उस तरीके से तैयारी नहीं की हुई पैटर्न्स बेस्ड तो उसमें आपको फैच करने में दिक्कत आएगी। ऐसा मान लीजिए जैसे 50 पेजेस आपने पढ़े और एग्ज़ाम हुआ, तो मान लीजिए एग्ज़ाम में 5 पेज में से क्वेश्चन आए, लेकिन ये पता नहीं वो 5 पेज कौन से हैं। और उसमें ऐसा होता है कि पहले पेज की पहली लाइन से क्वेश्चन आएगा, फिर 10वें पेज की चौथी लाइन से, फिर 20वें पेज की तीसरी लाइन से। कई बार मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें तीनों चीज़ें एक साथ दे देते हैं। तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और वही बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाता है जिन्होंने पैटर्न बेस्ड स्टडी किया हुआ है। तो आपको बताऊँ ये एक सीक्रेट भी है जेईई नीट की तैयारी करने का, कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पैटर्न बेस्ड स्टडी करते हैं, ना कि पैराग्राफ बेस्ड स्टडी। तो पैटर्न बेस्ड स्टडी से क्या होता है, उनको कनेक्ट करना आता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट पेजेस पे आपने पढ़ी है, उसको जब ज़रूरत पड़े तो कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। एक इन्फॉर्मेशन मान लीजिए पहले पेज की चौथी लाइन पे है, दूसरी इन्फॉर्मेशन 10वें पेज की तीसरी लाइन पे, तीसरी इन्फॉर्मेशन 25वें पेज की चौथी लाइन पे। तो समय पड़ने पर इन पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैसे फैच करना है, वो उस लेवल पे काम करते, उतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते, तभी एग्ज़ाम तक जा उनको चीज़ें याद रहती हैं और वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाते हैं। तो एक तो ये तरीका जो कन्वेंशनल तरीके से आप पढ़ते हैं, तो इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम पैटर्न बेस्ड स्टडी की बात करें तो इसमें अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो एक चैप्टर को आप पूरे 3 पेजेस में वाइंड अप कर सकते हैं। क्योंकि जो फिज़िक्स में मैंने काम किया उसमें यह है कि एक चैप्टर है तो उसको
उसमें जो पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे पैटर्न्स आपके 3 पेज से ज़्यादा नहीं बनते, 1 से 3 पेज में सारे पैटर्न्स आपके आ जाएंगे। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स, एक तो नंबर इसका कम है लेकिन ये हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए आप डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आपको इस कन्वेंशनल वे में ही जाना पड़ेगा। तो एक हाइब्रिड मॉडल ठीक रहेगा, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि जैसे 50 पेजेस है तो एक बार इसकी सिंगल रीडिंग लें, उसके बाद तुरंत उसको पैटर्न बेस्ड स्टडी में आप कन्वर्ट कर दें, ताकि आप सीख पाएँ कि इस 50 पेजेस में से काम के पेजेस क्या हैं, वो पैटर्न्स क्या हैं, और फिर उन 3 पेजेस पर ही आप फोकस करें। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे 3 पेज पर चैप्टर हो गए तो टोटल 79 चैप्टर्स हैं, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 232 पेज में आपका पूरा सिलेबस, नीट का पूरा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें लास्ट मंथ में रिवीजन में बहुत काम आएगा, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो उन 232 पेज में से पढ़ेंगे, और जो अच्छे नहीं हैं, जो उतने स्मार्ट नहीं है, वो करीबन जो ट्रेडिशनल जो तरीका है, मोटे मोटे नोट्स होंगे उनके पास, लगभग 6000 A4 साइज़ की पेजेस हैं, और उसको कंपाइल करना लास्ट में बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्ट्रेटेजिक बेस्ड स्टडी करें तो एक तो आप पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि कंटेंट केवल 262 पेजों का ही है, उसी में से सब कुछ है, तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं उतने पेजेस को डाइजेस्ट करने में। तो साइकोलॉजिकली आपको अच्छा फील होता है, एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, इसमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं है आपको बार बार पढ़ने की, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ते हैं वो आसान होता है, बट उससे पैटर्न्स नहीं बन पाते, ये केवल कन्फ्यूज़ करती है आपको, तो थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला, इसको मैप किया हुआ है हमने PYQs और NCERT के साथ, तो ये तीनों चीज़ें हैं कि इसमें क्या, किस क्वेश्चन, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, तो पैटर्न इज़ इम्पोर्टेंट ओवर हियर। और ये हमारी पूरी एनालिसिस रहेगी, इसमें पिछले जो 40 ईयर्स या 33 ईयर्स के क्वेश्चन है कि उसमें PYQ एनालिसिस करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन की किस ईयर में कौन सा कॉन्सेप्ट आया, कौन से पैरामीटर्स आए, कौन से उसमें फॉर्मेट्स आए, कौन से उसमें पैटर्न्स यूज है, वो सारी एनालिसिस हम करेंगे। फिर पैटर्न एक्सटेंशन, और फिर मॉक टेस्ट डिज़ाइन होगा उसी के बेसिस पे कि पैटर्न्स क्या हैं। तो पैटर्न बेस्ड स्टडी का यही फ़ायदा है कि इसमें एक तो आपको टू द पॉइंट पैटर्न मिलेगा, तैयार पैटर्न मिलेगा, जिससे कि आप उसको आसानी से याद कर पाएँ और रिटेन कर पाएँ एग्ज़ाम में। एक्चुअली होता आप पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका रिटेंशन उतने अच्छे रेट पे नहीं हो पाता एक सामान्य छात्र से। तो ये जो रिटेंशन है, उसी को ओरिएंटेशन में रख के ही पैटर्न बेस्ड स्टडी हमने डिज़ाइन की है। इसके कंटेंट के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो टोटल ये है कि नीट फिजिक्स में जैसे क्लास 11, 12 और मैथमेटिकल टूल्स, ये 3 आप ब्रांचेस कह सकते हैं। 11th में भी 14 चैप्टर्स हैं, 12th में 14 हैं, और मैथमेटिकल टूल 3 चैप्टर के, तो कुल 21 चैप्टर होगा, और 21 इंटू 3 63 पेजेस में ही आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टूल्स। यदि केवल फिजिक्स की बात करें तो 63 पेज में ही आपका पूरा वाइंड अप हो जाएगा। तो यही इसका पैटर्न की खासियत है कि कम से कम नंबर ऑफ़ पेजेस में आप पूरा का पूरा कॉन्टेम्पलेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर रैंक ले पाएँ, एग्ज़ाम में आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाएँ। होता ये है, जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो इतना ज़्यादा कंटेंट का पे काम कर लेता है कि उसको वाइंड अप नहीं कर पाता। एंड में उससे आपको घबराहट होएगी, एंग्जायटी होगा, डिप्रेशन होगा, स्टडी बर्न्स आउट होगा, और अल्टीमेटली आप लूज़ अप कर देंगे। तो पहले से ही एक पैटर्न बेस्ड स्टडी आप बना के चलें, और इसको अपना जो रेगुलर स्टडी उसके साथ एक वीडियोज़ की फॉर्म में इसको आप देख लें, ताकि आप पैटर्न्स पे काम करें, ना कि जो एक मोर क्वांटिटेटिव वर्क है वो आप करें, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी डोमिनेट करती है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, तो क्वालिटेटिव वर्किंग के लिए ही पैटर्न बेस्ड स्टडी डिज़ाइन की गई। इस पे नेक्स्ट वीडियोज़ मेरे जल्दी ही आ जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।